अगर आप कंप्यूटर सीखने के बाद किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल में इफ का फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। आपको इफ के फार्मूला के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आज हम आपको एक्सेल में इफ फार्मूला कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो हम आपको भरोसा देता हैं कि यह फार्मूला आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा और आप इसको अच्छे से यूज करने लगेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सीखते हैं। जैसे ये हमारे पास सीट है, सीरियल नंबर, टीम लीडर, प्रोजेक्ट, और हमें यहाँ पे इंसेंटिव दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है टीम लीडर के नाम, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे हमें बता दिया गया कंडीशन। कंडीशन बताया गया कि जहाँ पे मार्ग हो, यानी प्रोजेक्ट मार्ग हो तो उसके सामने हमें इंसेंटिव में दिखाना है यस। अगर प्रोजेक्ट रॉक है तो उसके सामने हमें दिखाना है नो। तो हमें यहाँ कंडीशन बता दी गई। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला? इफ का फार्मूला। तो चलिए सीखते हैं कैसे लगाया जाता है इफ का फार्मूला। तो कोई भी फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हमें एक्सेल में लगाना होता है इक्वल। तो हम लगाएंगे इक्वल, फिर इफ, टैब बटन दाबेंगे, इफ का फार्मूला एक्टिव हो गया। फिर यहाँ दिखाएगा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में इस प्रोजेक्ट में जहाँ मार्क लिखा हुआ है इस वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। इक्वल लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे मार्क, MARG, फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर लेंगे। यानी कि हमने इसको पहली कंडीशंस बता दी जो यहाँ बताया गया था कि इस वाले सेल में हमें चाहिए मार्क। तो हमने कंडीशन बताया, कॉमा लगाएंगे। जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ मिलेगा वैल्यू इफ ट्रू। तो वैल्यू इफ ट्रू में लिख देंगे क्या दिखाना है हमें? यस। यानी मार्क मिल जाए तो क्या दिखाना है? यस। तो यहाँ लिख देंगे एस, डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब पहुंच जाएंगे वैल्यू इफ फॉल्स में। अगर हमें मार्क ना मिले तो क्या दिखाना है? तो क्या दिखाना है? नो। तो यही डबल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे नो, ब्रैकेट बंद कर देंगे और करेंगे इंटर। तो देखिए जहां पे मार्ग है वहां पे आ गया यस। इसी फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो देखेंगे जहां पे रॉक है वहां पे है नो। तो ऐसे जब हमें कंडीशंस मिल जाए कि जहां मार्ग हो वहां दिखाइए यस, जहां रॉक हो वहां दिखाइए नो, तो हम उन ऐसी जगहों पर यूज करते हैं इफ का फॉर्मूला। तो ये तो हो गया वर्ड्स पे कैसे यूज किया जाता है। चलिए आगे सीखते हैं कि हम नंबर्स पे कैसे इफ का फॉर्मूला सीखते लगाते हैं। तो जैसे यहाँ भी देखिए टीम लीडर के नाम हो गए। अब यहाँ पे इनका सेल्स दे दिया गया। इंसेंटिव में हमें दिखाना है जब वैल्यू 1 लाख हो या 1 लाख से ज्यादा हो तब दिखाना है यस, अगर उससे कम हो तो दिखाना है नो। तो अब यहाँ पे कैसे लगाएंगे फार्मूला? तो कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल, फिर लगा देंगे इफ। सेल्स वाले में हमें कंडीशन बताई गई इसलिए इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब नंबर है तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल। जैसे यहाँ पे हमें बताया गया था ग्रेटर देन इक्वल 1 लाख, तो यहाँ लिख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल। हमने इसको लॉजिक बता दिया कि हाँ इस वाले सेल में वैल्यू 1 लाख हो या उससे ज्यादा हो। अब कॉमा लगाएंगे। अब हमने जो लॉजिक इसको बताया कि वैल्यू 1 लाख हो या उससे ज्यादा हो, अगर ये वैल्यू मैच कर जाने इसमें मिल जाए तो क्या दिखाना है? उसको लिखेंगे वैल्यू इफ ट्रू में। तो क्या दिखाना है हमें? तब हमें दिखाना है यस और डबल इन्वर्टेड कामा बंद। यस को सही से लिख लेते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, फिर से कॉमा लगाएंगे। जो हमने इसको लॉजिक बताया कि इस वाले सेल में हमें 1 लाख चाहिए, 1 लाख से ज्यादा चाहिए, अगर ये ना मिले तो क्या दिखाना है? तो उसको लिखते हैं वैल्यू इफ ट्रू में। तो यहाँ लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में नो, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 लाख से कम है इसलिए इसने दिखा दिया नो। इसी को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो देखेंगे जहां पे वैल्यू 1 लाख से कम है वहां दिखा रहा है नो, जहां पे वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है वहां पे दिखा रहा है यस। जैसे देखिए यहाँ वैल्यू 1 लाख से ज्यादा दिखा रहा है यस। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इफ का फार्मूला कैसे लगाते हैं। चलिए एक जगह और सिखा देते हैं। जैसे हमारे पास ये मार्कशीट है कि रोल नंबर लिखा है, स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, सब्जेक्ट्स लिखा है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई। अब हमें यहाँ दिखाना है रिजल्ट। रिजल्ट में दिखाना है फेल और पास। तब हम वहां पे भी यूज करते हैं इफ का फॉर्मूला। इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम परसेंटेज पे ही दिखाते हैं कि हाँ वो फेल है कि पास है। तो इसी परसेंटेज वाले को सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल। अब हम कितने परसेंट पे पास दिखाना चाह रहे हैं? मान लो हम 35% पे पास दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे 35।
यानी हमने इसको लॉजिक यहाँ पे बता दिया कि इस वाले सेल में हमें वैल्यू मिले 35 या उससे ज्यादा। कॉमा लगाएंगे, यानी जो हमने लॉजिक बताया अगर ये वैल्यू मिल जाए तो हमें क्या दिखाना है, पास। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे पास। कॉमा लगाएंगे, अगर वैल्यू ना मिले जो हमने बताया 35 तो क्या दिखाना है, तो उसको लिखेंगे वैल्यू फॉल्स में, तब हमें दिखाना है फेल। तो डबल कोटेशन मार्क या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे फेल। ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए इनको दिखा दिया पास, क्योंकि ये क्या है 35 से ज्यादा नंबर, ये भी 35 से है पास। देखिए यहाँ 35 से कम नंबर मिला, इसीलिए इसने दिखा दिया फेल। जैसे यहाँ हम 35 ही दे देते हैं तो देखेंगे इसको भी पास दिखा रहा है। अगर हम यहाँ 34.99 भी देंगे तब भी ये दिखाएगा फेल, क्योंकि हमने इसको लॉजिक बताया था कि 35 नंबर हो या उससे ज्यादा। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इफ का फार्मूला एक्सेल में कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।